हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सिरा शरीर। देखिए, सिरा बेसिकली जो वर्ड आयुर्वेद में दिया गया है उसे कई कॉन्सेप्ट में समझा जाता है। तो हमें मेनली ये बताया जाता है कि सिरा का मतलब है वेन, जबकि ये सही नहीं है। क्योंकि सिरा जो डिनोट करता है या सिरा, जब आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि सिरा के अलग अलग टाइप्स हैं और वो अलग अलग टाइप अलग अलग कलर के अकॉर्डिंग हैं। वो सिर्फ जो ब्लू कलर की वेन्स आपको नज़र आती हैं वह सिरा नहीं है। तो आचार्य क्या कहते हैं सिरा के बारे में? तीन अलग अलग वर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं जिनमें हमें कन्फ्यूज़न भी होता है। एक है धमनी, ठीक है, जिसे आमतौर पर आर्टरी कहा जाता है। दूसरा है सिरा और तीसरा है स्त्रोतस। तो देखिए, धमनी क्या है? धमनाद धमन्य, ठीक है, जिसके अंदर पल्सेशन कैपेसिटी है, जिसमें आपको पल्स फील हो सकती है, उसे हम धमनी कहते हैं। ठीक है। और दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है स्त्रोतस। स्त्रोतस क्या है? श्रवणात् स्त्रोतांसी। श्रवण, श्रवण का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर पोरिंग कैपेसिटी है, जिसके अंदर सिक्रीशन हो सकता है या ट्रांसडेशन हो सकता है, उसे हम स्त्रोतस कहते हैं। ठीक है, स्त्रोतस। और तीसरा जो वर्ड है वह है सिरा। सिरा का अर्थ क्या है? शरणात् सिरा। शरण, शरण का अर्थ होगा जिसके अंदर कोई चीज़ फ्लो कर सकती है, तो उस फ्लोइंग कैपेसिटी की वजह से उसका नाम है सिरा। अब बारे में बता देता हूँ कि धमनाद धमन्य, धमन करने की प्रोसेस के कारण उसे धमनी कहा जाता है, जहाँ पर आपको पल्स फील होती है। फॉर एग्जांपल, हम कैरोटिड आर्टरी की बात करते हैं कि हमारे नेक रीजन में आपको एक आर्टरी पल्सेट होती हुई फील होगी। वह क्या है? धमनी आचार्य उसे कहते हैं, जो सुपरफिशियल आर्टरीज हैं। ठीक है, क्योंकि धमनियों की जो संख्या है वह भी 24 ही बताई गई है। ठीक है, इसमें 10 ऊपर की ओर जाने वाली और 10 नीचे की ओर जाने वाली और 10 जो है वो ऑब्लिकली ट्रेवल करने वाली या तिर्यक ट्रेवल करने वाली कही गई हैं। हालांकि हमारी बॉडी के अंदर आर्टरीज जो है वो इतनी कम नहीं हैं, इसलिए हमें समझना चाहिए कि यहाँ पर इनका जो वर्ड का ओरिजिन है, ठीक है, कि शरणात् सिरा, सर कैरिंग ए सब्सटेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज नॉन एज सिरा। ठीक है, शरण करने या गमन करने की प्रक्रिया जहाँ पर होती है उसे हम सिरा कहते हैं। वो कोई भी वेसल हो सकती है। ठीक है, आचार्य वाग्भट क्या कहते हैं कि सिराएं जो है वो 10 मूल सिराएं होती हैं, और ये जो मूल सिराएं हैं हृदय प्रतिबद्धा, हृदय के साथ जुड़ी हुई हैं। सर्वांग प्रत्यंग, ठीक है, जितने भी हमारे टिश्यूज़ हैं या ऑर्गन्स हैं उन सभी के साथ ये जुड़ी हुई हैं। और यहाँ से ये ओजो नयंती तत्प्रतिबद्धा, ठीक है, ओज या इम्यूनिटी, ठीक है, या पावर जो है वो सप्लाई करती हैं, और उसी से हमारे शरीर की तत्प्रतिबद्धा ही शरीर चेष्टा, उसी से हमारे शरीर की सारी चेष्टाएं होती हैं या जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब उसी की वजह से हो पाती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एम्ब्रियोलॉजिकल लाइफ में ये जो सिरा है वो कहाँ से डेवलप हुई है। तो सिरा का जो डेवलपमेंट है वो कहते हैं कि हमारा जो मेद है, ठीक है, मेद का मतलब यहाँ पर आप क्या समझें, एडिपोज टिश्यू या सुपरफिशियल फैट तो नहीं है। ठीक है, वो हम वसा से ज़्यादा बेहतर समझ पाते हैं, जो भी वसा की परिभाषा है उससे हम समझ पाते हैं। लेकिन मेद क्या है? मेद एक धातु है जो कि डीपर टिश्यूज में है। ठीक है, उस मेद के स्नेह भाग से स्नेहम आदाय सिरा,
ठीक है, उससे सिरा का डेवलपमेंट होता है। स्नायु त्वम अपनुयात, और स्नायु भी जो है वो उसी से डेवलप होते हैं। डिफरेंस क्या होता है कि सिराएं जो है वो मृदुपाकी होती हैं, मेटाबॉलिज्म है या जो टिश्यू डिफरेंशिएशन है वो क्या रहता है, बहुत सॉफ्ट नेचर का रहता है। ठीक, डिफरेंस क्या है कि सिराओं का जो पाक है या सिराओं का जो टिश्यू डिफरेंशिएशन है वो बहुत सॉफ्ट हुआ है, डेलिकेट हुआ है, इसे हम मृदुपाकी कहते हैं। और स्नायु का जो है वो खर पाक, स्नायु का मतलब यहाँ पर हम टेंडन्स और लिगामेंट दोनों से ही लेते हैं कि हमारी टोटल नंबर ऑफ सिरा कितनी हैं। तो आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि सप्त शिरा शतानी भवन्ति। शतानी का मतलब है 100 या 100 और सप्त, ठीक है, तो 7 into 100 इज 700। 700 सिराएं जो है वो आचार्य सुश्रुत ने बताई हैं और इसी बात को आचार्य चरक भी मानते हैं। सप्त शिरा शतानी भवन्ति, ऐसा उन्होंने भी शारीर स्थान में लिखा है। ठीक है, लेकिन ये कहते हैं कि पहले कुछ मूल सिराएं होती हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास क्या है, अगर हम वेन्स की बात कर रहे हैं तो वेन्स में हमारे पास सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा दो ही हैं और फिर इनसे आगे डेवलपमेंट होता है। इसी तरीके से एओर्टा हमारे पास एक ही है और उस एक एओर्टा से फिर आगे आपके पास 3 ब्रांचेज हो जाती हैं, जिसे आप असेंडिंग एओर्टा कहते हैं, आर्च ऑफ एओर्टा कहते हैं और डिसेंडिंग एओर्टा कहते हैं। फिर इससे आगे जो है वो अलग अलग ब्रांचेस होती जाती हैं। मूल सिराएं हैं, ठीक है, मतलब रूट या ओरिजिन इनका यहाँ से है। इसी प्रकार आचार्य सुश्रुत ने भी क्या कहा है कि दोषों के अनुसार हमारे पास मूल सिराएं 4 होती हैं। ठीक है, मूल सिराएं जो हमारे पास हैं वो 4 होती हैं, वातज, पित्तज, कफज और रक्तज सिरा। ठीक है, वातज, पित्तज, कफज और रक्तज, इसे हम वातवाही सिरा, मतलब वात का वहन करने वाली ऐसी वेसल्स जिनके अंदर वात ट्रेवल करती हो, ठीक है, ये वातवाही सिरा होंगी। पित्तवाही सिरा, ठीक है, और कफवाही सिरा या श्लेष्मवाही सिरा, और चौथी होती है जिसमें हम रक्तवाही या असृग वह, असृग का मतलब क्या होगा, रक्त से लिया जाता है, तो रक्त का वहन करने वाली जो सिराएं हैं वो रक्तवाही सिरा कही जाती हैं। 4 प्रकार की होते हैं। इसमें भी वातवाही सिरा जो होती हैं उनको अगर हम कलर के अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएट करें तो ये अरुण वर्ण की होती हैं। अरुण वर्ण का अर्थ क्या है, जब हम सनराइज या सनसेट को देखते हैं इसके टाइम या सनसेट के टाइम पर आपको जो कलर दिखाई देता है उसे हम अरुण वर्ण कहते हैं। अरुण बेसिकली सिनोनिम भी है, वो सूर्य का ही है। ठीक है, पित्तवाही जो सिरा होती है वो उष्ण प्रकृति की होती हैं। ऑब्वियसली पित्त का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो उष्ण है, और ये नीलाश्च कैसे कलर में होती हैं, नील वर्ण की होती हैं, नीले रंग की होती हैं। शीता गौर्य स्थिरा, कफ जो है वो अपनी स्थिरता के लिए, लेजीनेस के लिए जाना जाता है। जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा या बॉडी को जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है वो कफ होता है, तो स्थिर होंगी। और गौर्य वाइट कलर की जो होती हैं, गौर वर्ण की, ठीक है, या वाइट भी ना कह करके अगर हम इसे ट्रांसपेरेंट कहें तो भी ठीक है से। और जो शीतल हैं, टच करने पर उनमें आपको किसी भी प्रकार की ऊष्मा महसूस अगर नहीं होती है तो वो कफवाही सिराएं होती हैं। ठीक है, तो कफवाही सिराएं कैसी होती हैं, शीत होती हैं, और गौर्य मतलब ट्रांसपेरेंट या वाइट कलर की होती हैं, और तीसरा जो कहते हैं कि ये स्थिर होती हैं। नेक्स्ट आता है रक्तवाही सिरा। रक्तवाही सिरा क्या है, जो न तो ज़्यादा गर्म हो, न अति उष्ण, न शीतला,
ठीक है, ना तो ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडी होती हैं, और वो रोहिण्य, ठीक है, ब्राइट रेड कलर की जो सिराएं होती हैं वो असरिग वह सिराएं होती हैं, रक्त का वहन करने वाली होती हैं। ठीक है, इसके बाद हालांकि ये भी कहते हैं कि हम एक ही सिरा के अंदर ये न समझे कि जो वात वह सिरा है वह केवल वात का ही वहन करती है या पित्त वह केवल पित्त का ही वहन करती है। ये सर्ववाहा ऐसा समझना चाहिए कि ये सभी का वहन कर सकती हैं, वात का भी, पित्त का भी, कफ का भी और रक्त का भी। लेकिन जो डोमिनेंसी होती है, ठीक है, कि आपके पास एक वेसल है और उस वेसल में डोमिनेटिंगली क्या जा रहा है, अगर लिम्फ वहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो लिम्फ कैसा होगा, एक आप समझते हैं कि ये कलरलेस फ्लूइड होता है। ठीक है, तो उसमें डोमिनेटिंग पार्ट किसका है, कफ का है, या वो गौर वर्ण की दिखती हैं, वाइट कलर की दिखती हैं, इसलिए हमने उसका नाम क्या रखा है, श्लेष्मवही सिरा। ठीक, अब आगे आचार्य सुश्रुत क्या कहते हैं, जो मेन थीम होता है एग्ज़ाम को फ्रेम करने का या एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये देखते हैं कि मूल सिराएं जो हैं वो 40 होती हैं। क्लासिफिकेशन दिया हुआ है उसमें आचार्य कहते हैं कि मूल सिराएं जो है वो 40 होती हैं। मूल सिरा चत्वारिंशत, चत्वारिंशत का मतलब क्या है, 40 होती हैं। तासाम वात वाहिन्यों, उसमें वात का वहन करने वाली कितनी होंगी, 10 होती हैं। पित्त वाहिन्यों 10 होती हैं। कफ वाहिन्यों 10 होंगी। तो वात, पित्त, कफ और रक्त, ठीक है, वात, पित्त, कफ और रक्त, इनमें सब में मूल, आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है कि वो कुल सिरा पूछेगा आपसे। ठीक है, टोटल कितनी होती हैं, तो टोटल होंगी 700। अगर वहीं पर वो मूल पूछता है, मूल मीन्स बेसिक हमारे पास कितनी सिराएं हैं, तो वो कितनी हो जाती हैं, 40 हो जाती हैं। वात वह 10, पित्त वह 10, कफ वह 10 और रक्त वह 10। इसमें जो वात वाही सिराएं हैं, अगर आप 700 को 4 से डिवाइड कर दें तो उसमें हमारी एक टाइप की सिरा जो है वो निकल के आ जाती है, जो होती है 175। ठीक है, पंच सप्त शतम भवती। ठीक है, उसके बाद इसी प्रकार से पित्तवाही, कफवाही और रक्तवाही सिराएं होती हैं। मतलब आपसे ये पूछा जा सकता है कि टोटल वात वह सिराएं कितनी होती हैं। टोटल वात वाही सिराएं 175 हैं पूरी बॉडी में। ठीक है, और मूल वात वह सिराएं कितनी हैं, तो वो 10 होती हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि वात वही सिराएं एक शक्ति में, मतलब एक लिम्ब के अंदर, इधर अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब में कितनी होती हैं, तो पंचविंशति 25 होती हैं। ठीक है, 25 अगर वात वह हैं तो पित्त वह भी कितनी होती हैं, वो भी 25 ही होती हैं। और रक्त वह कितनी होंगी, वो भी 25 ही होती हैं। कफ वह, वो भी 25 ही होती हैं। इस प्रकार से एक शक्ति के अंदर कुल सिराएं कितनी होंगी, ये भी एक क्वेश्चन है। तो 100 हमारे पास एक शक्ति के अंदर कुल सिराएं हो जाती हैं, जिसमें तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि एमसीक्यू आते हैं तो, और मूल सिराओं के बारे में भी पूछते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर 25 जो है वो वात वही या 100 जो हम मानते हैं कि टोटल सिराएं जो है एक लिम्ब के अंदर टोटल सिराएं 100 हैं, और हमारे पास लिम्ब कितने हैं, तो वो 4 हैं, 2 अपर लिम्ब हैं, 2 लोअर लिम्ब हैं। टोटल काउंटिंग क्या रहेगी, 400 कुल सिराएं। अब ऐसा पूछते हैं कि शाखाओं में सिरा की संख्या कितनी है। ठीक है, तो शाखाओं में सिरा की संख्या कितनी होगी, 400 होगी कुल सिराओं की संख्या। शाखा में वात वह सिराओं की संख्या कितनी होगी, तो 100 हो जाएगी।
ठीक है। शाखा में पित्तवह की संख्या कितनी होगी, तो वो 100 हो जाएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक शाखा में हमारे पास 25 हैं दोष अनुरूप, चाहे वात है, पित्त है, कफ है या रक्त है। ठीक है, और 4 लिम्ब हैं तो 25 × 4 = 100। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो बहुत बार पूछे गए हैं। इसी प्रकार से ये कहते हैं कि कोष्ठ के अंदर, मतलब हमारी जो थोरेसिक कैविटी है और एब्डोमिनल कैविटी है, उसमें आपके पास कितनी सिराएं होती हैं, तो 34, 34। ठीक है, और इसके बाद ये कहते हैं 1/4 जत्रोण ऊर्ध्वम, मतलब क्लेविकल से ऊपर, या ये कहें कि हेड और नेक में। ठीक है, हेड नेक में हमारे पास टोटल सिराएं कितनी हैं, तो हेड नेक की टोटल सिराएं हैं 41। अब ये जो 41 कह रहे हैं, ये एक सिंगल दोष के रूप में कह रहे हैं कि वात वह कितनी है, तो 34 हैं। कहाँ पर, एब्डोमेन में और थोरेसिक कैविटी में, मतलब कोष्ठ में। ठीक है, और यहाँ 41 जो लिखा है वो एक बात वह सिरा के लिए लिखा है हेड और नेक रीजन में। 41 × 4, तो ये कितना आ जाता है, 164। अब ये पूछते हैं कि क्लेविकल से ऊपर टोटल सिराएं कितनी हैं, तो 164 आ जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पूछते हैं कि एब्डोमेन में और थोरेसिक कैविटी में, मतलब कोष्ठ में, कुल सिराओं की संख्या कितनी है, तो 34 × 4। ठीक है, तो ये क्या आ जाता है, 136। सिराओं को जोड़ देते हैं, जो कि हमारे कोष्ठ में कितनी हैं, कोष्ठ में हमारे पास हैं 136। अगर क्लेविकल से ऊपर की हम बात करते हैं तो हमारे पास टोटल सिराएं हैं 164, टोटल की मैं बात कर रहा हूँ, और शाखाओं में हमारे पास हैं 400। इनको अगर हम जोड़ते हैं तो 700 हमारे पास आ जाते हैं। क्वेश्चन आएगा कि वात वह सिरा क्लेविकल से ऊपर कितनी है। क्लेविकल से ऊपर वात वह सिराएं 41 है। क्लेविकल से ऊपर पित्त वह सिराएं कितनी है, तो 41 है। ठीक है, तो वात वह मूल सिराएं जो है वो 10 हैं, पित्त वह 10 हैं। घाणेकर के अकॉर्डिंग क्या है कि सिराओं का जो रूट है, ठीक है, सिराओं का जो रूट है वो अम्बलाइकस, ये मानते हैं कि नाभि सिरा प्रभवा, नाभि से सिराओं की उत्पत्ति होती है। और मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आचार्य घाणेकर कहते हैं कि जितने भी आपको अरुण वर्ण की, मतलब पेल कलर की जो आर्टरीज दिखती हैं, या रोहिण्य मतलब ब्राइट रेड कलर जिसके अंदर ब्लड ही मूव करता है, उसे हमने आर्टरी समझना चाहिए। और अगर वो नील वर्ण की हैं तो उसे हमें वेन समझना चाहिए, और कफ वह सिराएं जो होती हैं उससे हमें लिम्फेटिक्स को समझना चाहिए। तो इस